खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 17 नवंबर 2021 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 5वां बाब 27वीं और 28वीं आयत में यूँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। आमीन। इन आयात में 10 हुक्मों में से 7वें हुक्म की तफसीर की गई है। ये नापाकी के खिलाफ शरीयत है। इससे पहले यीशु मसीह ने यह सिखाया कि खून ना करना। उसके बाद इस हुक्म का आना बहुत मौजू है। वो हुक्म गुनाह आलूदा जज्बात को रोकता है और ये हुक्म गुनाह आलूदा ख्वाहिशात को रोकता है। मूसवी शरीयत में ज़ना की वाज़िह ममानत थी। हो सकता है कोई शख्स फख्र करता हो कि मैंने कभी ये हुक्म नहीं तोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में ज़नाकार औरतें बसी हुई हों। देखने में तो शरीफ और मुअज़्ज़ज़ हो, लेकिन उसका दिमाग नापाकी की भूल भुलैयों में भटकता फिरता हो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये याद दिलाते हैं कि ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर इस फेल से बाज रहना ही काफ़ी है, बल्कि हमें क्या करना है कि बातन में पाकीज़ा होना है। शरीयत ने ज़ना के फेल की ममानत की थी। यीशु मसीह ने उसकी ख्वाहिश से भी मना किया। गुनाह सोच में जन्म लेता है। जब जहन में सोच आती है, ख्याल आता है और फिर हम उसकी परवरिश करते हैं, तो बिलाखिर हम अमली तौर पर भी उसको कर गुजरते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे ख्यालात, हमारा दिल और हमारे तसव्वुरात वो पाक हों। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद खुदा हमें ऊपर से देख रहा है, खुदा हमें अंदर से देख रहा होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। याद रखिए, ये हमें ये सिखाया गया है कि दिल का ज़ना भी होता है, यानी हमारे ख्यालात, हमारे रुझान, हमारी ख्वाहिशात। और ना सिर्फ ये मर्द के लिए है, बल्कि उसी तौर से ये औरत के लिए भी है कि वो अपने गुनाह आलूदा जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू रखे। हर तरह की हवस, हर तरह की शहवत से हमें बाज रहने का हुक्म दिया गया है। ना सिर्फ अमली तौर पर, बल्कि यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं है, हमें इसकी ख्वाहिश भी नहीं करनी, बल्कि ज़रूर है कि हम पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें। गैदरिंग में भी, हजूम में भी और तन्हाई में भी। जब हम अकेले होते हैं तब भी हमारी सोचे, ख्यालात पाक होने चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तू अपने कलाम के ज़रिया से हमसे बात करता है। जब तेरे कलाम के तराजू में अपने आप को तोलते हैं, हम कम पाए जाते हैं। प्यारे आसमानी खुदा, हम अपनी सारी खताओं को मानते हैं और आज के दिन में अपने आप को तेरे सुपुर्द करते और ये भी दुआ करते हैं कि हमेशा ऐ खुदा हमारी सोच, हमारे ख्यालात और हमारी ख्वाहिशात को पाक रखने में हमारी मदद कर। आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। गुनाह बदी से हमें बचा के रखना। मैं ख़ास तौर पर उन भाई और बहनों के लिए भी दुआ गो हूँ जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उनकी ज़रूरतों के मुताबिक खुदावंद तेरा आसमान उनके लिए खुल जाए। हर दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में तू ही अपने लोगों के साथ होना और बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में